बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक टैली में वाउचर एंट्री को लेके है। और वाउचर एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार के लेन देन की एंट्री हम वाउचर के द्वारा करते हैं। तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं टैली खोल के। और वाउचर बनाने से पहले किन किन चीज़ों का बना रहना आवश्यक होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो शुरू से जो ज़रूरी चीज़ें हैं कम से कम वो चीज़ें इनिशियल चीज़ें बना लिया जाए। तो टैली ओपन करते हैं। टैली खोलने में थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पे एजुकेशनल मोड खोल लिए। और एक कंपनी ओपन करते हैं क्रिएट कंपनी में जाके। क्रिएट माने होता है बनाना, यानी कोई चीज़ हम बनाते हैं। अब मान लीजिए राम जी एंड सन्स नाम की कंपनी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे महादेव सिंह रोड रुधौली बस्ती यूपी 272151। ये स्टेट आप डिफाइन ज़रूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है आपका तो वो डिफाइन करना होगा। और पिन कोड आदि है, टेलीफोन नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो ये सब भी कुछ एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए इंटर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग डेट ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए 1 अप्रैल से मानते हैं हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हम एक्सेप्ट यस करके कंपनी क्रिएट कर लिए। और कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट यस कर रहे हैं, यहाँ भी एक्सेप्ट यस रहेगा। हाँ, अभी हमको जीएसटी अभी नहीं बढ़ाना है, इसलिए जीएसटी को अभी नो रखते हैं। अभी वाउचर एंट्री कम से कम इनिशियली समझा ले जाएँ, तब फिर जीएसटी टॉपिक में उसको पढ़ाते हैं। फिर आता है कि आप लेजर कैसे क्रिएट करें। क्रिएट में जाके आप इसमें लेजर बनाएंगे। तो सबसे ज़रूरी लेजर जो है, जैसे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका पूंजी है एक, रख दीजिए यहीं पे रख दीजिए। कैपिटल अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो कैपिटल माने पूंजी होता है ना। और बिल्डिंग जैसे कि बताए बिल्डिंग अकाउंट, चलिए फिक्स में होता है। या बिल्डिंग के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई लेजर अगर यहाँ पे बना रहे हैं, अच्छा कोई लेजर नहीं बना है तो अल्टर सी करके हम वहाँ पे बना सकते हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग को आज सीखना क्या है। आज हमें सीखना रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा पहले वाउचर में। तो यहाँ पे वाउचर में चलते हैं। अगर मान लें F6 करके हम जब हम रिसीव खोलते हैं रिसीव वाउचर, तो रिसीव वाउचर में सबसे पहले मान लें हम पूंजी रिसीव कर रहे हैं 1,20,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बिल्डिंग में मान लिया 75,000 हमारा खर्चा हो रहा है। और मान लिया फर्नीचर में हमारा नहीं बना है फर्नीचर का, देखिए अल्टर सी करके यहीं पे हम बना लिए। तो ये आसान है ना। तो फर्नीचर ये बनने के बाद आप यहाँ पे 20,000 रुपया मान लिया फर्नीचर पे लिए। और उसके बाद कैश जो बचेगा वो कैश आपका 25,000 लेके आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कभी कभी ऑफिस में कुछ खर्चे होते हैं, तो खर्चा लिखने की एंट्री हम लोग या 5 से करेंगे। मान लीजिए कि कुछ हमने ज़्यादा नहीं, टेलीफोन बिल जमा कर दिया। टेलीफोन बिल जमा करते हैं। और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जानते हैं टेलीफोन एक खर्चा है, तो खर्चा को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं। और वो लेजर बनाने के बाद मान लें कि एक 707 रुपये का बिल आया है इस बार। और उसके बाद फिर और कोई बिल है, जैसे मान लीजिए कि आपने टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिक बिल आपने दिया, तो यहाँ पे डीआर करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको दो खर्चे लिखने हैं। अब मान लिया इलेक्ट्रिक बिल लिखना है, तो अल्टर सी करके इलेक्ट्रिक बिल का लेजर बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बिल इसमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और ये भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बिल आपका कुछ आया है 2900 रुपया, तो 2900 आपने मेंशन किया। और एक आध खर्चा और भी देना चाहें तो फिर डीआर करेंगे। और ऐसे अल्टर सी करके मान लिया खाने पीने पर 1,000 रुपया आपका मंथली एक बार खर्च हो रहा है, तो उसका बिल पे कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये मान लीजिए। तो टोटल आपने जो खर्चे किए, अब आप पैसा कैश से दे देते हैं तो कैश से चला जाएगा। तो 4,607 रुपया ये चला गया एक खर्चे के रूप में। तो ये हो गया पेमेंट एंट्री। अब आता है तीसरे नंबर पे कि कॉन्ट्रा क्या होता है, बैंक से लेन देन। या 4 दबा के हम मान लिया 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश लिखेंगे 5,000 हमारा घटेगा। और सिंडिकेट बैंक, अब मान लीजिए कोई बैंक है, SBI है मान लिया, तो SBI में हमने अकाउंट खोला हुआ है, ये बैंक अकाउंट होगा एक ना। तो ये बैंक अकाउंट में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है।
ये पैसे जमा हो गए। अब आपसे ऐसा कुछ पूछे तो ये भी कर सकते, 500 के 10 नोट थे या ऐसा कुछ चाहे तो कर सकते, नहीं तो नहीं ज़रूरी है। ये हो गया पैसा जमा। कभी कभी आप बैंक से पैसा निकालने जाते हैं, मान लीजिए उसी बैंक से 500 रुपये निकालने जा रहे हैं, तो SBI से 500 निकाले आप और इंटर मारते हुए यहाँ पे जैसे कैश करेंगे 500 अपने आप आ जाएगा और आपका ये पैसा निकल गया। तो पेजअप करके आप देख सकते हैं कि आपने दोनों एंट्री बनाई, कैश पहले जमा किया और फिर SBI से 500 निकाल लिया। तो ये तीनों हो गया रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा। ये तीनों वाउचर मिलके कहे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। लेकिन अब अकाउंटिंग वाउचर में होता क्या है कि पैसा जिसके पास जाता है वो डेबिट और जिसके पास घटता है वो क्रेडिट। लेकिन अब की बार जा रहे हैं पढ़ाने इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर यानी परचेज, सेल और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब आपके इन्वेंट्री वाउचर कहलाते हैं। तो ये इन्वेंट्री वाउचर जो होते हैं इसमें स्टॉक जिसके पास जाएगा वो डेबिट होगा, स्टॉक जिसके पास घटेगा वो क्रेडिट होगा। इसका नियम यहाँ बदल जा रहा है, यहाँ पे स्टॉक को प्रमुखता दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कि F9 दबाते हैं। पहले बिल नंबर मान लिया ये है, पार्टी नेम अल्टर सी करके मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक मान लिया कि मेसर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक आपका बैंक है, ये क्या है सिंडिकेटर है यानी महाजन है। तो महाजन को ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे परचेज। तो परचेज अकाउंट किस में जाएगा, परचेज में जाएगा। तो परचेज अकाउंट में हमने बना लिया। अब महाजन का नाम के बाद फिर यहाँ पे आइटम अल्टर सी करके बना लीजिए। मान लिया सोडियम आइटम था आपका और यहाँ पे अल्टर सी करके बना लीजिए बल्ब, एक ग्रुप है आपका, और यूनिट आपका अल्टर सी करके बना लीजिए पीस। तो आप देख पा रहे हैं कई प्रकार से सब लेजर आइटम ये सब बनाए जा सकते हैं ना। सोडियम, आप मान लीजिए कि आपको 10 सोडियम या 100 सोडियम या 20 सोडियम, जो 20 सोडियम मान लिया खरीदना है, रेट कितना है 750, तो इतना हो गया। फिर सोडियम के बाद अल्टर सी करके मरकरी बना लीजिए। मरकरी आपने यहाँ पे बल्ब अंडर पीस ये सब हो गया। और आपने 20 मरकरी खरीदा 250 के रेट से, तो ये भी हो गया। फिर आता है एक और बना लीजिए ट्यूब, तो ये भी अंडर बल्ब और पीस, ये हो गया। तो ये भी 20 हो गए। तो ये 35 में मान लिया आपने परचेज किया। तो कुल सामान जो खरीदे आप एक्सेप्ट किए, इतना रुपए का सामान आपके दुकान में आ गया। अब भाई सामान आ गया तो हम बेचेंगे भी कस्टमर से, तो चलिए हम बेच लेते हैं। एफेड करके सेल करना होता है। एफेड करके अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले पार्टी का नाम यानी अल्टर सी करके मिस्टर अमर मान लिया ग्राहक है। तो ग्राहकों का नाम हमेशा डेबिट में रखा जाता है, सन्डी डेप्टर ऐसे। तो सन्डी डेप्टर मानते हैं इसको ग्राहक को। तो सन्डी डेप्टर जो होता है यहाँ पे ऐसे कुछ है कि तो महाजन का नाम हो गया। अब यहाँ पे आपको एक लेजर और बनाना है सेल का, जिस पे आप बेचेंगे। तो सेल अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद फिर आइटम है मान लिया सोडियम, आपने 10 पीस सेल कर दिया। अब आपको 1000 में ये बेचना है। मान लीजिए आपको मरकरी 10 पीस, मरकरी एक 350 में बेचना है, तो ये हो गया। ट्यूब भी मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं 10 और इसका ट्यूब का रेट दे दिया 55 रुपया, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने अभी जो 20,000 का सामान आपने खरीदा था, आपने उसमें से 14,000 का सामान बेच दिया, 14,060 रुपये का। तो इस तरह से हम ये सेल करते हैं। तो इसके बाद का जो वाउचर है ना F7 एक प्रकार से रख रखाव की एंट्री है। तो जैसे मान लीजिए अल्टर सी करके यहाँ पे डिप्रिसिएशन रख रखाव जिसको बोलते हैं, इसका लेजर बनाए होंगे आप, हम सिखाए थे पहले के वीडियो में कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसमें मान लिया 700 रुपया मेंटेनेंस का लगा हमारे, क्या मेंटेनेंस का, बिल्डिंग में कुछ लग गया 500, और मान लिया 200 रुपया फर्नीचर में लग गया। फर्नीचर का लेजर बना लीजिए, फर्नीचर का लेजर बना है, यह दबा दीजिए, हाँ 200। ये तो ये हो गया क्या, रख रखाव। अच्छा, ये तो सब हो गया कि जनरल एंट्री। अब कोई सामान वापस कर दिया कोई कस्टमर, तो आपको क्या है कि जैसे 10 अभी बेचे थे आप कस्टमर से,
और उसमें एक सामान ख़राब निकल गया तो वापस लेंगे आप। तो अदर वाउचर में आप जाइए, शो इनएक्टिव वाउचर में जाइए और आपको खोलना है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, क्रेडिट नोट है नीचे, अल्टर के साथ F6 दबाने से ये आएगा। तो यहाँ पर मिस्टर अमर से वापस लेना है एक ट्यूब। मान लीजिए एक ट्यूब ख़राब था जो कि 55 रुपये में आप उसे अभी सेल किए थे, तो ठीक है, तो सेल रिटर्न का लेजर बना लीजिए चाहे यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा आइडेंटिफाई रहेगा ना कि कौन आइटम रिटर्न लिया गया है, नहीं तो सेल लगने लगता है सब। सेल रिटर्न भी वही सेल अकाउंट में, नाम खाली बदल दे रहे हैं कि जिससे थोड़ा अलग लगे। अच्छा, तो ट्यूब हमको एक वापस लेना है, एक ट्यूब। रेट आप जानते 55 में हम बेचे थे, तो 55 रुपये उनको वापस दे देंगे, इनका सामान वापस ले लेंगे। तो इनका सामान वापस ले लिए तो समझो 55 रुपये इनको दे दिए हम, बात ख़त्म। फिर आता है कि इनके ये अगर ग्राहक कोई हमको वापस कर दिया या आपको वापस कर दिया, तो आप भी सामान चूँकि ख़राब था तो आप भी अपने पास नहीं रखेंगे, आप भी अपने महाजन को वापस करेंगे। तो महाजन को अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो उसकी एंट्री होती है डेबिट नोट में। अदर वाउचर में जाइए, अल्टर के साथ F5 दबाइए, डेबिट नोट आ जाएगा और पार्टी नेम है मेसर्स बजाज। अब बजाज को कहेंगे आप कि सर हमारा एक सामान ख़राब है, हमें वापस करना है। चलिए इसको भी अल्टर C करके एक तो परचेज रिटर्न बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? परचेज रिटर्न। तो रिटर्न में ये भी परचेज में रहेगा, नाम केवल बदल रहे हैं बस हम, बात एक ही है। लेकिन ट्यूब है एक पीस, रेट है 35 में और आपने उसे रिटर्न ले लिया, रिटर्न हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास अब एक सामान वापस चला गया है महाजन को, ठीक है। क्या इसको हम कहीं देख सकते हैं? तो आप तो जानते हैं डिस्प्ले में डे बुक में सारी एंट्री देख सकते हैं, क्यों? यहाँ पे सारी एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं। स्टॉक देखना हो कि अपने पास स्टॉक कितना है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि इतने रुपए का स्टॉक है अपने पास, ठीक है ना। तो स्टॉक की पोजीशन बताता है कि अभी पहले 20 था, 10 बिक गया, 10 बचा है। ऐसे ट्यूब में 10, 20, 19 पीस था, 20 पीस था, एक पीस वापस कर दिए, बाकी 19 पीस बचा। 19 में आपने 9 बेच दिया, 10 पीस बचा है। तो ये सारा रिपोर्ट बता रहा है ना, इंटर मारने पर कुल बताएगा स्टॉक समरी कि कौन कौन कहाँ पैसा ये इसका गया, हर चीज़ का। तो ये थे जनरल सारी चीज़ें जो वाउचर एंट्री में होते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।